सादर ओम नमो नारायण। जय दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण समाज। सज्जनों, जो भी दशनामधारी व्यक्ति वर्णतः ब्राह्मण, आश्रमतः आदि गृहस्थ और आचारतः सन्यासी हो, जिसके पूर्वज आदि गृहस्थ के जिस भी मठ मणि आचार आदि से दीक्षित हो, वही आदि गृहस्थ गोस्वामी ब्राह्मण का अधिकारी है, अन्य सभी नहीं। पुराणों में इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के भ्रूमध्य ब्रह्मरंध्र से हुई बताई गई है। शिव ही इनके आदि पुरुष हुए। भागवत एवं शिव पुराण में ब्रह्मा के भ्रूमध्य से पैदा होने वाले शिव का नाम ही मन्यु बताया गया है। पुराणों से मालूम पड़ता है कि मन्यु जंगल में तपस्या करने चले गए। वैसा करने पर उन्होंने अवश्य ही अपनी स्त्री का त्याग किया होगा, किंतु वह त्याग संन्यास आश्रम का त्याग नहीं था। अतः तपस्या से लौटकर पुनः पत्नी ग्रहण की। संन्यास्वग्निम पुनरावर्तनम यन्मन्युर्जा मवाहता। संन्योपनिषद एवं कंठश्रुति अर्थात संन्यास लेकर पुनः स्त्री को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु रुद्रगण मन्यु, मनु, महिनश, महान, शिव, कृतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत ने सत्य के आवामी सन्यासी रहते हुए भी पत्नी को पुनः ग्रहण किया, क्योंकि वैसा करने का अधिकार केवल मन्यु को ही था, क्योंकि मन्यु का सन्यास त्याग रूपी था, दीक्षा रूपी नहीं था। यदि वे दीक्षा रूपी सन्यासी होते तो वो पुनः ग्रस्त नहीं हो सकते थे। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि ब्रह्मा के काशिस्थ भ्रूमध्य से उत्पन्न होने वाले भगवान महारुद्र के और मनवादी ही तपस्या रूपी सन्यासी थे, दीक्षा रूपी ना होकर त्याग रूपी ही थी। यही संतति आत्मदर्शन हेतु हिमालय, पहाड़, गिरी, गुफा, कंदराओं, जंगल, वन, अरण्य, आश्रम, सागर, तीर्थ, पुरी, नगरी आदि अनेकों स्थानों में जाकर साधना में प्रवृत्त हुए। इन्हीं दिव्य स्थलों की द्योतक उनकी उपाधियों से ही 10 नामों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई है। इन 11 रुद्रों एवं 11 रुद्राणियों ध्री, व्रति, उष्मा, उमा, न्युति, इला, अंबिका, इरावती, शुद्धा, शिखा की संतति से ही संन्यास व सृष्टि की उत्पत्ति हुई। मन्यु आदि की यही संतानें आदि गृहस्थ दशनामी गोस्वामी सन्यासी ब्राह्मण कहलाई। गुरु आई, गुरु दीक्षा देना ही इनकी मुख्य वृत्ति रही है। लोग इन्हें सन्यासी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनके पूर्वज पारस्परिक एवं पारंपरिक आदि गृहस्थ सन्यासी ही थे। इनमें से कुछ तो विरक्त सन्यासी भी हो गए थे। धर्मशास्त्र ने तो वाद में इन्हें आदि गृहस्थ सन्यासी भी कहा और विरक्त सन्यासी तथा साधारण पौराणिक ब्राह्मणों से इन आदि गृहस्थ दशनाम गोस्वामी ब्राह्मणों का स्पष्ट भेद भी बताया है। महाभारत में युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आदि गृहस्थ सन्यासी और विरक्त सन्यासी दोनों को ही भोज में आमंत्रित किया जाता था। यतीनाम ग्रहणास्तथैव ग्रहामेदि नाम्नः दीयते भोजनम राजन नतीव गुणवत् प्रभो। अर्थात हे राजन, आदि गृहस्थ सन्यासी और त्यागी विरक्त सन्यासी दोनों को ही भोजन
दिया जाता था। इन्हीं गोस्वामियों को शिव पुराण में साधारण ब्राह्मणों से भेद करते हुए द्विज गोस्वामी ब्राह्मण भी कहा गया है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।